अब जो है बोले बाबा श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम जप रहे थे। अब कन्हैया ने सोचा कि बाबा तो बिना दर्शन के जाएंगे नहीं, बड़ी आशा लगा के आए हैं, और यदि दर्शन नहीं हुआ तो उदास हो जाएंगे। मैया ले जाने वाली नहीं है। अच्छा, बालक को कुछ चाहिए हो तो क्या करता है? रोता है। बोले बाबा आशा लगाए बैठे हैं। कन्हैया ने सोचा क्या करूं, तो कन्हैया रोने लगे। अब कन्हैया रोने लगे तो मैया ने बहुत समझाया, लेकिन लाला चुप नहीं होते। बड़ी बूढ़ी गोपियों ने कहा हमें दो, हम समझाते हैं। बहुत समझाया पर समझते नहीं। अच्छा, छोटे छोटे बालक जिन घरों में होते हैं ना, माताएं बड़े स्नेह से तरह तरह से विचार करती है, किसी ने कोई टोना तो नहीं कर दिया, किसी की नजर तो नहीं लग गई। माताओं का भी एक अलग से पुराण होता है, वो पर नजर उतारेंगी, कहीं कुछ करेंगी। अब उन चीजों से कुछ होता है कि नहीं होता ये तो भगवान जाने, पर माताओं का प्रेम कितना होता है बालकों के प्रति कि उनकी कभी नजर उतारेंगी, कभी कुछ करेंगी। तो गोपियां चर्चा करने लगी कि अच्छा यशोदा कोई आया तो नहीं? कौन आया था? बोले एक ही बाबा आया था, और जब से वो बाबा गया है तब से ही लाला रो रहा है। तब तो पक्का है कि उस बाबा ने कुछ कर दिया। एक गोपी को मैया ने भेजा, जाके पता करो वो बाबा को झाड़ फूक भी जानता है क्या? दौड़कर एक दासी गई, गोपी गई और भोले बाबा से कहा बाबा कुछ झाड़ फूक करना भी जानते हो कि ऐसी खड़िया पलटन? भोले बाबा बोले क्या हुआ? अरे बोले हमारा लाला बहुत रो रहा है। भोले बाबा ने सोचा कि बड़ा अच्छा अवसर है। अरे बोले मैं तो बतलाना भूल गया, झाड़ फूक करना ये तो मेरा जन्मों का काम है, जल्दी ले आओ। क्योंकि भोले बाबा ने तो सावर मंत्र प्रकट किए हैं, सावर मंत्र जाल जिन सृजा। अब डरते डरते मैया यशोदा अपने लाला को सजा धजा करके काजल लगा करके बाहर लेके आ रही है, और भोले बाबा वहां से आसन उठा करके द्वार पर आ गए हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, और दरवाजे पे खड़े हैं। मैया यशोदा लाला को लेकर निकली है, और लाला को लेकर जैसे ही बाहर आई, भोले बाबा की दृष्टि जैसे ही कन्हैया पर पड़ी, तो कन्हैया पर दृष्टिपात होते ही भोले बाबा आनंद में भोर हो गए। भोले बाबा टकटकी लगाए देख रहे हैं, और नेत्रों से प्रेम आंसू बहने लगे, झरझर आंसू बह रहे हैं। कन्हैया ने भोले बाबा की वो प्रेम दशा देखी तो कन्हैया भूलना, रोना धोना सब भूल गए। और भोले बाबा को देख रहे हैं कि वाह बाबा क्या प्रेम है। एक गोपी बोली देखा मैया बाबा कितना चमत्कारी है। अभी तक लाला रो रहा था, अब लाला का रोना अपने ऊपर ले लिया, लाला चुप और बाबा रो रहा है। अब तो भोले बाबा खूब प्रेम विभोर हो रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, लाला का दर्शन करके विभोर हो रहे हैं। और उधर भोले बाबा के मन में एक लालसा लगी है कि चरण छूने को मिल जाते, दर्शन तो मिल गए, चरण छूने तो मिल जाए, पर छोटे से लाला के चरण छूने जाऊंगा मैया क्या कहेगी, कोई क्या कहेगा, इतना बड़ा बाबा और ये छोटे से बालक के चरण क्यों छूता है, भेद खुल जाएगा। मैया के मन में एक भाव आया कि लाला की ज्योतिष दिखवा लूं, हस्तरेखा दिखवा लूं, लाला का भाग्य कैसा होगा। योगी बड़ा सिद्ध है। अच्छा बाबा हाथ वाथ जानते हो देखना? बोले बाबा बोले देखो हाथ देखना तो नहीं जानते, हम पैर की रेखा देखना जानते हैं। हम तो पैर की रेखा देखते हैं। अरे हाथ की देखो चाहे पैर की देखो चाहे मस्तक की देखो, पर ये बताओ लाला के जीवन में क्या होगा। बोले लाओ। अब मैया डरते डरते ले गई, और कोमल कोमल चरण लाला के भोले बाबा सहला रहे हैं, और इतना आनंद आ रहा है। वाह प्रभु, जिन चरणों से गंगा प्रकट हुई है, जिन चरणों में मेरा सदा ध्यान लगा रहता है, आज वही चरण मुझे स्पर्श करने को मिल रहे हैं। भोले बाबा उनको खूब निहार रहे हैं। अब भाग्य तो क्या कहना था, कुछ बाल लीलाएं सुनाई, लाला ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मैया खूब प्रसन्न भई, और फिर बोले कि मैया तेरे लाला पर बड़े बड़े संकट आएंगे, डरना मत, इस सब संकटों को मिटा देगा। मैया बोली अच्छा ये बताओ मेरी बहू कैसी होगी, क्योंकि माताओं को बेटा हुआ नहीं कि बहू की लग जाती है, बहू कैसी आएगी। बोले बाबा बोले माता अभी इससे भवन बनवाना प्रारंभ कर दो, बहू कोई एक आध दो थोड़ी आएंगी। अरे 16,108 आनी है, तो अभी से तैयारी करोगी तब व्यवस्था अपने की।
लेकिन मैया उस बात से डर गई कि लाला के ऊपर बड़े बड़े संकट आएंगे। मैया ने कहा ये रेखाएं बदल नहीं सकती। बोले क्यों नहीं बदल सकती? भाव ही मेट सके त्रिपुरारी। बोले बाबा ने कहा रेखाएं बदल जाएंगी, कैसे बदलेंगी? बोले देखो इसके पैरों में जो टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, इन पैरों को लेकर मैं अपनी जटाओं से रगड़ूंगा तो रेखा पलट जाएगी। अब भाव ये है कि ये चरणों को लेकर मैं जरा मस्तक से तो लगा लूं। उसी बहाने लाला को लिया, लाला के छोटे छोटे चरण जो है लिए और अपने जटाओं से भोले बाबा रगड़ने लगे और आनंद ले रहे हैं। प्रभु आज आपके चरण कमल मुझ दीन को मिल गए, मुझ दास को मिल गए। कन्हैया ने सोचा वाह बाबा युक्ति से चरण छू लिए, अब मैं भी तो आपके चरण छूं, पर बोले कैसे? मैया के मन में प्रभु ने प्रेरणा दी। मैया को लगा के लाला का पैर बाबा के सिर से लग गया है, तो मैया ने लाला को लिया, भोले बाबा को प्रणाम कराया। अब दोनों एक दूसरे की पूजा करते हैं ना। जब रामेश्वरम की स्थापना हुई तो देवताओं ने आकर वहां पूजा ग्रहण की और राम जी से पूछा कि रामेश्वरम का नाम आपने रखा तो इसका मतलब क्या है? राम जी बोले रामस्य ईश्वरा सह रामेश्वरा, जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। भोले बाबा प्रकट हो गए, बोले नहीं नहीं ये अर्थ नहीं है। तो बोले राम यस्य ईश्वर सा रामेश्वरा, राम जिसका ईश्वर है वो रामेश्वर है। माने एक दूसरे की पूजा दोनों करते हैं। सेवक स्वामी सखा सिय पी के भोले बाबा और ठाकुर जी जो हैं एक दूसरे के सखा भी हैं, एक दूसरे के स्वामी भी हैं और एक दूसरे के सेवक भी हैं। अब तो भोले बाबा खूब जो है डमरू बजाते भये, संगी बजाते भये, झूमते भये चलने लगे। मैया ने कहा कुछ दक्षिणा? बोले दक्षिणा में अपने लाला की एक पीली झगुली दे दे। बाबा लाला की झगुली का क्या करोगे? बोले मस्तक पर बांध लूंगा, और तेरे लाला ने उसको पहन रखी है ना, तो उसकी गंध जो है, अंग की जो सुगंध है वो मुझे आती रहेगी और मैं आनंद लेता रहूंगा। बोले बाबा नाचते भये झूमते भये कैलाश पहुंचे और पार्वती जी से कहा देखा कितने मैंने युक्ति से दर्शन किया। पार्वती जी बोली अच्छा ये बताओ वो गोपी ना होती जिसने माता मैया को यशोदा को समझाया कि वो बाबा बैठा है बड़ा सिद्ध है, तो दर्शन मिलता? बोले बाबा बोले हाँ ये तो है। उस गोपी ने बहुत सहायता की। पार्वती जी बोली वो गोपी और कोई नहीं थी, वो दासी यही दासी थी। अब आप योगी बनकर गए तो मैं भी गोपी बनकर पहुंच गई, मुझे भी तो दर्शन करना था।